यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? सबसे पहले एक चीज समझो कि चैट जीपीटी जो है ना वो एआई नहीं है। अगर ये आपका हेल्थ केयर डेटा अपने पास सेव करना शुरू कर दे, स्मार्ट वॉच हो सकता है, या आप ग्रोसरी करने जाते हो तो वो एक बार कोड स्कैनर वहां पे होता है, ठीक है? तो डेटा एंटर किया जाता है, फिर उसके बाद डेटा सब्ट्रैक्ट होता है असल में। अगर आज के बाद आपके पास कोई ये लेके आए ना कि यार मुझे प्रोग्राम बना दो, मुझे वेबसाइट बना दो, मुझे ये चीज़ बना दो, उसको ना करना कम से कम। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, आके अगले 5 साल बाद आप अपने आप को खुद ही ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अच्छा, टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूं, एआई का किस किस को पता है यहां पे? चैट जीपीटी का किस किस को पता है? देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि चैट जीपीटी जो है ना वो एआई नहीं है, वो एक टूल है। थोड़ी अभी आपको पता है कि एआई के ऊपर प्रोग्रामिंग के टूल्स आ चुके हैं। किसी ने रेपलेट का नाम सुना होगा, कोई आप इसके ऊपर भी प्रोग्रामिंग करवा सकते हो, कोडेक्स है इसका। बताने का मकसद पता है क्या है? अभी मैं बाकी आता हूं अपनी उस बातों के ऊपर, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आज के बाद जब इस दरवाजे से बाहर निकलोगे ना, यू आर ए प्रोग्रामर। देखो मेरा पॉइंट पता है क्या है यहां पे, कि चैट जीपीटी या एआई को यूज करके यू विल बी एवरीथिंग और एनीथिंग। बात समझ में आती है? अब आते हैं उन 3 टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जिनसे दुनिया चेंज होने वाली है। नंबर 1, आईओटी का नाम सुना हुआ है किसी ने? इंटरनेट ऑफ थिंग्स या स्मार्ट वॉचेस कौन कौन पहनता है यहां पे? पहनते हो ना? स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, इसी तरह स्मार्ट वॉच। कभी आज तक ये सोचा ये शुरू में जो स्मार्ट लगता है ये क्या चीज है? ये एक एब्रीविएशन है सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का। अब आप उसके अंदर स्मार्ट सिटी डाल दें, स्मार्ट टीवी डाल दें, जो मर्जी डाल दें, वो आपकी डिवाइस को इंटेलिजेंट बना रहा है। जैसे स्मार्ट कार्स आ रही हैं आगे, सुनी है ना ये बात? अगर किसी को ये पता है कि दुनिया का या कह लें पूरी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप ब्रेक नहीं कर सकते कभी भी। अगर आप उसका एक कोना तोड़ें तो ब्रेक हो जाता है, वो नीचे गिर जाएगा। यानी आप स्क्वायर को ट्रायंगल में चेंज कर सकते हैं, तो जो 3 कोनों वाली चीज कोई भी होगी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है असल में। तो आपकी जो टेक ट्रायंगल है ना, वो 3 टेक्नोलॉजीज पे खड़ी है, जिसपे आगे पूरी दुनिया चेंज। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बता के जाऊंगा कि 20 साल अगले कैसे हैं असल में। इफ यू वांट टू मेक कैरियर, किसी एक चीज को पकड़ लो और उसमें आगे चलना शुरू, यानी इट डजंट मैटर। देखो, आप में से कुछ लोग स्कूल्स के होंगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, व्हाटएवर, जो भी कोई है, अगर आप लोगों को यह चीज समझ में आ जाती है ना, आके अगले 5 साल बाद आप अपने आप को खुद ही ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखते हैं, जो आईओटी है उसने डेटा गैदर करना है। जैसे आप लोग डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हो, या चलो कभी मेडिकल स्टोर पे गए हो तो उसको कभी ये कहते सुना आज तक कि ये मेडिसिन यहां पे मुझे नजर आ रही है, तुम्हें क्यों नहीं मिल रही? ये एक नॉर्मल। या आप ग्रोसरी करने जाते हो तो वो एक बार कोड स्कैनर वहां पे होता है, ठीक है? तो डेटा एंटर किया जाता है, फिर उसके बाद डेटा सब्ट्रैक्ट होता है असल में। ऐसा ही है जो आपको एक लेजर के ऊपर सामने नजर आ रहा है जब वो बिल बन रहा होता है, ऐसा ही है ना? अब वो जो बिलिंग आ रही है वो किस तरीके से आ रही है? उसके पीछे एक डेटाबेस चल रहा है, उसमें पहले चीज। तो वो जो डेटा एंटर किया गया वो आईओटी डिवाइस से किया गया, देन उसको रखा एक ब्लॉकचेन के ऊपर गया जो एक डेटाबेस टाइप है। और अब सपोज कर लेते हैं कि एक बंदा एक ही शूज, एक ही दवाई हर महीने आके लेता है और उसके ऊपर उसका नाम भी लिखा होता है, तो वो आपका डेटा सेव करके अगली दफा ऑटोमेटिकली नहीं आपको वो दवाइयां दे सकता। अब थोड़ा सा ना इसको प्रैक्टिकल लेके आते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले स्मार्ट वॉच और इन चीजों का पूछा। अगर ये आपका हेल्थ केयर डेटा अपने पास सेव करना शुरू कर दे, स्मार्ट वॉच हो सकता है। अब उसने सेव किया, उसके बाद वो आपको ये बता सकता है कि अगले 10 साल में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, अपनी ये चीजें ठीक कर लें, ये बता सकता है। ये नो वाली इस चीज को मैंने कहा था ना कि आज के बाद इस चीज को छोड़ दो कि किसी चीज पे ना करनी है। उसकी रीजन पता है क्या है? आप एआई को डिफरेंट तरीकों से यूज कर रहे हैं असल में, कि आपको उसका फुल पोटेंशियल नहीं पता। अगर आज के बाद आपके पास कोई ये लेके आए ना कि यार मुझे प्रोग्राम बना दो, मुझे वेबसाइट बना दो, मुझे ये चीज बना दो, उसको ना करना कम से कम।
बेतहाशा वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बेतहाशा। कल इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई वर्कशॉप भी रखी है, तो अगर आप लोग उसमें भी आए तो उसमें हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख लेंगे।